हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि oogoनियम या न्यूक्यूल कहलाता है कारा में, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एंथ्रीडियम होता है और कारा में उसे हम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका डेवलपमेंट और एंथ्रेजॉइड का निर्माण और किस तरीके से एंथ्रेजॉइड रिलीज़ होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो न्यूक्यूल कहलाता है और इसकी पोजीशन के बारे में हमने बताया था पिछली बार आपको कि ये जो न्यूक्यूल है वो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है और इसमें छोटा सा स्टॉक है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ग्लोब्यूल होता है स्फेरिकल बॉल की तरह उसके ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता है। ये जो मैक्रोस्कोपिक है कारा के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ओवल शेप का है और छोटा सा इस पे स्टॉक है और ये जो प्राइमरी लेटरल्स होते हैं कारा के उनके नोड पे ये डेवलप होता है। जो होमोथैलिक स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो न्यूक्यूल है वो ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्यूल में 5 जो हैं वो स्पाइरली ट्विस्टेड सेल्स इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इसके स्ट्रक्चर में बीच में एक सेंट्रल में एग पाया जाता है और इसके चारों तरफ ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो इसको स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में चारों तरफ से घेरे रहती हैं और ऊपर की तरफ इसमें एक 5 ही कोरोना सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं 5 कोरोना सेल्स पाई जाती हैं टिप पे और ये स्पाइरली ट्यूब सेल्स जो हैं वो इसको स्पाइरली 5 कोशिकाएं कुंडलित होते हुए इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं और इसके बीच में अंदर की तरफ एक बड़ा सा एग पाया जाता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है एग, एक केंद्र की होता है और इसमें जो फूड मटेरियल है वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएट एग न्यूक्लियस इसमें यूनिन्यूक्लिएट एग पाया जाता है और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट या स्टार्च ग्रेन के रूप में पाया जाता है। इसके जो टिप वाला पोर्शन है न्यूक्यूल के उसमें एक कलरलेस थोड़ा सा जगह बन जाती है ऊपर की तरफ जिसको हम रिसेप्टिव स्पॉट भी कहते हैं। इसके जो न्यूक्यूल होता है इसके चारों तरफ जो ये ट्यूब सेल की जैकेट पाई जाती है ये इस कारा एल्गी को बहुत एडवांस टाइप की एल्गी बना देती है। मतलब ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है, बहुत एक एडवांस कैरेक्टर है जो कि एल्गी में कारा में पाया जाता है और ये हायर प्लांट्स जो हैं उनकी शुरुआत हम इसे क्या मान सकते हैं कि हायर प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइट्स में आर्चिगोनियम के ऊपर एक जैकेट होती है तो उसी का ये एक रूप हो सकता है। oogoनियम या न्यूक्यूल का विकास अगर हम देखें कैसे डेवलप होता है तो ये एक oogoनियल इनिशियल सेल से इसका विकास होता है और ये oogoनियल इनिशियल जो है वो बेसल जो नोडल सेल है उसके ऊपर ये एंथ्रीडियम के जस्ट पास में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है जिसको हम oogoनियल इनिशियल कहते हैं और ये oogoनियल इनिशियल में नीचे की तरफ आप बी डायग्राम में देखें तो 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे इसमें 3 कोशिकाओं की एक लाइन बन जाती है। जो टर्मिनल कोशिका है वो oogoनियल मदर सेल कहलाती है, सबसे ऊपर वाली कोशिका। बीच वाली जो कोशिका है वो शीथ इनिशियल कहलाती है और जो सबसे नीचे की कोशिका है वो इलोंगेट होके एक पेडिसल बना लेती है।
तो 3 जो सेल्स हैं वो मैच्योर ओगोनियम के 3 पार्ट्स बनाती हैं। सबसे ऊपर की तरफ ओगोनियल मदर सेल होती है जो आगे चल के एग का निर्माण करेगी। बीच में कोशिकाओं में शीथ इनिशियल होती है जो आगे चल के ट्यूब सेल्स का निर्माण करेगी। और सबसे नीचे पेडिसल सेल है जो कि पेडिसल या उसका आधार बनाएगी। तो ओगोनियल मदर सेल जो है वो इलोंगेट होती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है और फिर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और इस ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में इसमें 2 सेल्स बनती हैं। एक छोटी सी बेसल स्टॉक सेल कहलाती है और एक बड़ी ओगोनियल सेल कहलाती है। ये जो ओगोनियम सेल है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है हमें सी डायग्राम में, ये बाद में काफ़ी बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और इसमें फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और ये एक एग में परिवर्तित हो जाती है। तो ओगोनियल मदर सेल 2 कोशिकाओं में विभाजित हुई। नीचे वाली सेल स्टॉक सेल कहलाएगी और ऊपर वाली सेल ओगोनियल सेल कहलाएगी, जिसमें जो बड़ी होके ओगोनियम या एग का निर्माण करेगी, ओगोनियम में एग का निर्माण करेगी। जो शीथ इनिशियल हैं, जो बीच वाली सेंटर वाली सेल थी, वो उसमें वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और वो 5 शीथ सेल में डिवाइड हो जाती है। जो साइड वाली सेल्स आप देख रहे हैं शीथ इनिशियल, उसमें वर्टिकली 5 डिविजन्स होके वो 5 कोशिकाओं में बदल जाती है। 5 कोशिकाएं जो हैं वो बीच में इसमें फिर ट्रांसफर डिवीजन होता है 5 कोशिकाओं में। तो एक तरीके से 2 टीयर में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जो साइड वाली सेल्स हैं डी डायग्राम में, बीच वाली सेंटर वाली तो ओगोनियम इनिशियल है, उसमें ओगोनियल सेल बन गई बीच में और नीचे स्टॉक सेल हो गई। जो शीथ सेल है उसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इस ट्रांसफर डिवीजन के बाद में ये कोशिकाएं 2 टीयर में बदल जाती है, 2 लेयर में बदल जाती है, 5 ऊपर और 5 नीचे। ऊपर वाली जो 5 कोशिकाएं हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और कोरोना सेल बनाती हैं जो मैच्योर ओगोनियम में इस तरीके से टिप पे दिखाई देता है। यहाँ पे ये 5 ओगोनियल कोरोना सेल्स बनती हैं। ये शीथ सेल के डिवीजन से बनती हैं। ऊपर की तरफ 5 कोशिकाएं इलोंगेट होके कोरोना बनाती हैं और नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, नीचे वाली जो 5 कोशिकाएं होती हैं वो ट्यूब सेल्स बनाती हैं और वो ट्यूब सेल कहलाती हैं जो कि इलोंगेट हो जाती हैं, काफ़ी लंबी हो जाती हैं और बीच वाला जो एग है उसके चारों तरफ एक कवरिंग के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं ई डायग्राम में कि बीच वाली जो नोडल सेल है उसमें डिवीजन हुआ था इन ओगोनियल इनिशियल के रूप में। एक ओगोनियल इनिशियल जो मदर सेल है और फिर एक शीथ सेल और फिर एक पेडिसल सेल। ओगोनियल मदर सेल में डिवीजन होकर एक छोटा सा स्टॉक सेल और ऊपर वाली ओगोनियल सेल बनती है जो कि एग में बदल जाती है। और जो साइड की सेल्स हैं, शीथ सेल्स हैं, उनमें डिवीजन होके ट्रांसफर डिवीजन होता है। ऊपर की तरफ 5 कोरोना सेल्स बन जाती हैं और 5 सेल्स जो हैं वो कोशिका में लंबाई में बढ़ के इस बीच वाले एग को स्पाइरली कॉइलों के चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और उसकी जैकेट बना लेती हैं। तो इस तरीके से हमने ओगोनियम का स्ट्रक्चर देखा। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब मैच्योर हो जाता है ये ओगोनियम जो है वो मैच्योरिटी के टाइम ये जो 5 इसकी ट्यूब सेल्स हैं ये एक दूसरे से अलग होती हैं और इनके बीच में कुछ ऐसे स्लिट टाइप एक दरार बन जाती है। और यहाँ पे इस स्टेज पे जो एंथ्रेजॉइड्स हैं, जो ग्लोब्यूल में बने थे एंथ्रेजॉइड्स, वो एंथ्रेजॉइड लिबरेट जब हो गए थे पानी में तो वो तैरते हुए यहाँ पे आ जाते हैं स्लिट्स के पास में और
oogonia की जो वॉल है वो जिलेटिनाइज होके थोड़ी हल्की हो जाती है और वो उसको तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारे एंथ्रेजॉइड oogonia में प्रवेश करते हैं, किंतु केवल एक एंथ्रेजॉइड इस एग के साथ में फ्यूज़ हो सकता है। और जब एंथ्रेजॉइड एग के साथ में फ्यूज़ होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ नोन एज oospore। ये oospore जब बनता है तो जो एंथ्रेजॉइड्स इसमें एग के साथ में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के समय एंथ्रेजॉइड्स जो हैं उनके फ्लैजिला जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये एग के साथ में एक एंथ्रेजॉइड के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ नोन एज oospore। और ये oospore जो है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर बन जाता है। इस oospore पे एक बहुत थिक वॉल बन जाती है और इसको हम oospore का स्ट्रक्चर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।